बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आई है। 1,33,100 इंडेक्स हुआ है। सानह लिहारी में वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। सानह लिहारी में जाँ बहक अफराद में 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। उनमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास करेंगे और इजलास में सारे लाहे अमल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली फ़ौज के गज़ा में मुज़ालिम जारी हैं। इसी हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में जंग बंदी का इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जंग बंदी 1 हफ्ते तक हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात की कोशिश की तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उसको दोबारा फिर तबाह कर देंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा में मुज़ालिम जारी हैं। 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मुल्क भर में मानसून के स्पेल जारी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, बहावलपुर, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। लाहौर में कमसिन कार ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। उनमें 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। शहरियों ने कमसिन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूरा में एहसन तरीके से मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और उनकी तफसीलात को जानने के लिए देखते रहिए MB न्यूज़।